बैसाख महीने की पावन पवित्र प्रदोष व्रत के दिन अपने पर्स में चुपचाप एक चीज रख लेना है। सारे काम स्वतः ही बन जाएंगे और अपने आप कष्टों का निवारण हो जाएगा। आप जानते होंगे बैसाख महीने की जो प्रदोष है उसके कई उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं जो कि दुर्भाग्य दूर करते हैं, संकट पीड़ा का निदान करते हैं। कब, कैसे, किस स्वरूप में आपको उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं, अगर एक नीला फूल अर्थात आंकड़े का फूल प्रदोष व्रत के दिन उपाय के स्वरूप में अपने घर पर विराजमान शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में, अगर भक्त बहुत परेशान हो, दुख दरिद्रता से जूझ रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो और हर तरफ से हार गया हो, तो इस दिव्य प्रयोग को कर लेता है ना, तो भारी से भारी उसकी तकलीफ स्वतः ही मिट जाती है। कब, कैसे करे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुनिए। उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से अनुरोध है, कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे जो नीला फूल आंकड़े का फूल होता है ना, वह प्रदोष व्रत के दिन चमत्कार के स्वरूप में पाया जाता है। अपने आप में कहा जाता है कि जो भी भक्त जो यह आंकड़े का फूल बड़ी आसानी से आसपास मिल जाता है, उसे लाकर या तो प्रदोष काल में या पूरे दिन भर में कभी भी अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए और साथ के साथ एक जल का लोटा अपने घर के मटके से भर लीजिए। आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का स्मरण करते हुए मात्र एक आंकड़े का फूल या तो शिव मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में आपको सबसे पहले प्रभु का स्मरण ध्यान करते हुए दीपक लगाना है, जल समर्पित करना है मेरे शिवलिंग पर। उसके पश्चात आप सभी को बड़े आवश्यक रूप से अपनी मनौती कहते हुए आंकड़े का जो फूल है उसे 2 स्थानों पर स्पर्श करना है। एक तो आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस आंकड़े के फूल को अपने हाथ में लेकर स्पर्श कराकर मन की बात कहकर, सारी दुख तकलीफ पीड़ा कहकर आंकड़े के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आंकड़े का फूल साधारण नहीं है, यह जीवन में सब परेशानी को दूर करने के लिए कहा जाता है। देखिए, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, आंकड़े का फूल बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी को आसानी से लेकर आना है आंकड़े का फूल, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराकर शिव प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपके जीवन की तकलीफ, दुख दरिद्रता पीड़ा का अंत होगा और खुशियों के भंडार स्वतः ही भरने आरंभ हो जाएंगे। तो इस प्रदोष व्रत के दिन यह दिव्य प्रयोग आप करके देखिएगा, जीवन में जो चाहेंगे सब सुख आप प्राप्त कर ही लेंगे। तो यह सरल सा उपाय प्रथम में आपको घर के मंदिर में करना है। दूसरा उपाय, इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से सब जूझ रहे हैं जीवन में, तो आप सभी को दूसरा उपाय भी कर लेना है। आप सभी को बेल का फल लेना है। किसी भी जूस की दुकान में आपका बेल फल कहीं ना कहीं आराम से मिल जाएगा। जो दवाई खाकर जो व्यक्ति जीवन की शुरुआत करते हैं, भारी से भारी कहीं बीमारी बता दी है, तो बेल का फल इसमें चमत्कार के स्वरूप में कार्य करता है। आपको मात्र बेलफल लेना है। बेलफल के अंदर का जो गूदा होता है ना, उसे आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद खाली खोखला हिस्सा बच जाता है ना, खाली उस खोखले हिस्से में 1-1.5 घंटे के लिए 10-15 मिनट के लिए आपको पानी भर लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को उस बेलफल के अंदर भरे हुए आपने जो पानी है ना, उसे जो जल का लोटा है उसमें मिश्रित कर देना है। अर्थात शिव पर चढ़ाने वाले जल के लोटे में बेलफल में भरा हुआ जल का लोटा, जल का जो पानी है वह आपको डाल देना है। उसके बाद आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष व्रत के दिन बेलफल मिश्रित जल जो है, जो लोटा है जिसमें आपने पूर्ण रूप से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपने बना रखा है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पिंडी पर समर्पित कर देना है। तत्पश्चात आप सभी विशेष तौर पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल है, जो आपने बेल फल का जल शिवलिंग पर चढ़ा रखा है, अपनी मनोकामना कहकर, रोग कष्ट पीड़ा कहकर, दुख तकलीफ कहकर, वह सारी परेशानियों का निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर कर जल चढ़ाने के बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वह जल थोड़ा सा आपको अपने जल के पात्र में या जो भी पात्र लेकर गए हैं उसे ले लेना है और उसका आपको आचमन करना है, अर्थात उसे ग्रहण कर लेना है। ऐसा करने से कुंदकेश्वर महादेव तत्काल ही आपको रोग से मुक्ति दिलाएंगे। बेलपत्र हो, बेलपत्र की जड़ हो, बेलपत्र की भस्म हो, बेलपत्र का कोई भी हिस्सा हो ना, अमृत के बूंद के समान कहा गया है। तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह श्रेष्ठ उपाय भी आप सभी को करना है। स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आपको दूसरा उपाय करना है। 2 उपायों में से कोई एक उपाय चुनकर कर लीजिएगा।
इससे पहले भी चैनल पर मैंने वीडियो दिया है, उस उपाय को भी आप सभी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी वैशाख प्रदोष के दिन चमत्कार करता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। गुरुजी कहते हैं जब भी जो है घर में कोई व्यक्ति दुख दरिद्रता से परेशान हो और वह शराब मीठ मांस का सेवन करता हो तो उसके लिए शंभेश्वर महादेव का नाम बहुत अग्रसर रहता है। शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को ले लेने हैं थोड़ा सा काले तिल। काले तिल का संबंध अपने आप में शनि देवता से संबंध रखता है, राहु पितृदोष से संबंध रखता है, व्यक्ति का क्रोध, चिड़चिड़पन, गलत संगत, दुर्व्यसन और कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा दूर करने के लिए शंभेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। तो वही काले तिल आपको लेने हैं और इन्हें ले जाकर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर कि हे शिव शंभु, हे शंभेश्वर महादेव, मेरे परिवार में यह व्यक्ति रोगग्रस्त है, संकट पीड़ा से जूझ रहा है, उसका स्मरण कर कर आपको शिवलिंग पर काले तिल चढ़ा देने हैं दुख तकलीफ का भान करते हुए। फिर थोड़ा सा शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर काले तिल चढ़े हुए अपने साथ लेकर घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर उस व्यक्ति को आप काले तिल मिला हुआ जो कि शिवलिंग पर चढ़े हुए काले तिल है आप घर ले आए हैं, खिला देते हैं ना, तो वह व्यक्ति का दुर्व्यसन छूट जाएगा, उसका क्रोध कम हो जाएगा, उसकी संकट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप शंभेश्वर महादेव के नाम से काले तिल शिव पर चढ़े हुए उठाकर घर ले आए और यह उपाय कर दे। तो यह भी आपको कर लेना है। साथ के साथ आप सभी को ध्यान हो तो आप सभी को बताते हुए चलो, गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति रोगग्रस्त है, जीवन में असफलता मिलती है, तो शिव पर चढ़ा हुआ एक चीज़ आपको अपने साथ घर ले आनी है। अगर आप पर्स का इसमें इस्तेमाल करते हैं तो पर्स में रख लीजिए, नहीं तो आप अपने जेब में पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे दर्जी जानता है कि उसे दिल की तरफ अर्थात दाहिने तरफ जेब लगानी है, ताकि आप सभी जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र हमेशा कोशिश करें घर से जल ले जाएं, शिव पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र ले जाएं और उसे समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी को शिव पर चढ़ा हुआ जल और शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र महादेव से मांगकर औषधि स्वरूप में ग्रहण करने के लिए जो है उठाकर लेकर आनी है घर पर और अपने पास उसे दिव्य पुस्तक में रख देनी है शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र। और साथ के साथ आप शिव पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र, पुस्तक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पर्स में रख सकते हैं, पर्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पॉकेट में रख सकते हैं, ताकि दुर्घटना न हो, संकट पीड़ा न हो और महादेव हमेशा हमारे आसपास रहे और खुशियों के आगमन के लिए अग्रसर रहे। तो आप सभी को कोशिश करनी है इस चमत्कारी दिन का भरपूर आप लाभ प्राप्त कर सके और शिव पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा छिड़कना है, आचमन स्वरूप में ग्रहण करना है, ताकि हमेशा खुशियों का आगमन होता रहे। तो इस तरह से यह उपाय है। साथ के साथ आप सभी साधारण सरल तरीके से इस दिन जब जो है प्रदोष का व्रत हो, प्रदोष काल में यह सुबह के समय में जल के लोटे में कम से कम एक समी का पत्ता, समी पत्ता ना हो तो चावल का दाना, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र डालकर ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे कहा जाता है संपूर्ण प्रदोष का फल स्वतः ही मिल जाता है। इस तरह से यह उपाय था। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।